श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री का व्रत हमेशा एक नया अवसर देता है, ना केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने जीवन शैली में, आदतों और मानसिकता में बदलाव लाने का अवसर देता है। हम सब चाहते कि हमारा जीवन खुशहाल, समृद्ध और शांति से भरा हो। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे कुछ ऐसे उपाय जो न केवल आपके घर को शांति और समृद्धि से भर देंगे, बल्कि आपको सफलता, खुशी और मानसिक शांति भी देंगे। तो दोस्तों, हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास हो, इसके लिए हम पुराने समय से कुछ खास उपाय का अनुसरण करते आ रहे हैं। अगर उन उपायों को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह वास्तव में असरदार हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें वट सावित्री व्रत के दिन अपनाकर आप अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, और कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट सेक्शन में आपको आकर के जरूर बताएंगे। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता आता है। इसे वट और पीपल के साथ प्रमुख धार्मिक पौधों की श्रेणी में रखा जाता है। तुलसी का पौधा न केवल घर के सकारात्मक का संचार करता है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होता है, खासकर वट सावित्री व्रत के दिन। तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगाना चाहिए। इसके अलावा आप इसे घर के पूजा स्थल या फिर मंदिर के पास भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा न केवल घर में शांति और समृद्धि लाता है, बल्कि यह मानसिक शांति और स्वास्थ्य और वैभव में भी वृद्धि का कारण बनता है। इस पौधे के धार्मिक महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि घर के नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। अगर आप चाहते कि आपके घर में धन और सुख की कमी ना हो, तो आप वट सावित्री व्रत के दिन तुलसी के पौधे के चारों ओर दीपक जलाकर उसके सामने एक छोटी सी पूजा भी कर सकते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, मोर का पंख। दोस्तों, मोर पंख को धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण के साथ जोड़ करके देखा जाता है। इसे घर में रखने से घर में भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। मोर पंख के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह विशेष रूप से घर की उत्तर दिशा में रखा जाता है, जिससे घर में समृद्धि और सुख का वास होता है। मोर पंख को घर में रखने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह आपके परिवार को एक ऐसा साथ में रखने का मदद करता है, खासकर वट सावित्री व्रत के दिन। जब आप मोर पंख को घर में रखते हैं तो यह आपके घर की स्थिति को भी मजबूत करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मोर पंख को एक शक्तिशाली प्रतीक भी माना जाता है। मोर के पंख में जो अनोखा रंग होता है और रूप होता है, वह ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है और घर के भीतर शांति का वातावरण बनाता है। आप इसे अपने पूजा स्थल या क में उत्तर दिशा में रखें। इससे घर में समृद्धि, सफलता और खुशी का वास होगा। नंबर 3, चांदी का हाथी। दोस्तों, चांदी का हाथी घर में रखने से एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। यह न केवल घर में धन का वास करता है, बल्कि यह शांति, ऐश, समृद्धि और सफलता के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। चांदी का हाथी घर के पूजा स्थान में या फिर तिजोरी में रखना सबसे अच्छा होता है। हाथी को शुभ अशुभ संकेत माना जाता है, खासकर जब इसे चांदी से बनाया जाता है। चांदी के हाथी को घर में रखने से इस समृद्धि के दरवाजे खुलते हैं और घर के सभी सदस्य मानसिक शांति महसूस करते हैं। चांदी का हाथी घर के दरवाजे के पास या फिर पूजा स्थान पर रखा जाता है ताकि घर में सुख और शांति का संचार हो सके। यह विशेष रूप से व्यवसायों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यह व्यापार में वृद्धि और सफलता का संकेत देता है। यह विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के दिन घर में रखा जाता है ताकि पूरे जीवन काल धन और समृद्धि की कोई कमी ना हो। नंबर 4, धातु का कछुआ। दोस्तों, धातु का कछुआ घर में रखने से न केवल आपके घर में स्थिरता आती है, बल्कि यह घर में धन और सुख का वास करता है।
खासकर वट सावित्री व्रत के दिन अगर इसे सही दिशा में रखा जाए तो यह शुभ फल प्राप्त करता है। कछुए को घर में रखने का महत्व विशेष रूप से दक्षिण दिशा पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि की होती है। कछुआ को उत्तर दिशा में भी रखा जा सकता है, जिससे घर में शांति और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। कछुआ के बारे में एक ऐसा खास बात यह भी है कि यह जीवन के दीर्घायु और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही यह घर में शांति और सुकून का अनुभव कराता है। धातु का कछुआ रखने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है और घर के सभी सदस्यों की सेहत भी बेहतर रहती है। नंबर 5, गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र का उपयोग हिंदू धर्म में खास तौर पर तिजोरी पर या फिर पूजा स्थान में किया जाता है। इसे रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गोमती चक्र को खास तौर पर तिजोरी में या फिर अलमारी में रखा जाता है। इसे भगवान के चरणों में रखें और तिजोरी के पास एक दीपक जलाएं। यह घर में समृद्धि और आशीर्वाद लाता है। गोमती चक्र को लेकर के यह भी मान्यता है कि यह न केवल धन बल्कि समृद्धि के हर पहलू को आकर्षित करता है। इससे घर के सभी शत्रु दूर रहते हैं और घर में केवल सुख और शांति का वास होता है। नंबर 6, स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य का प्रतीक हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह घर में शांति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के दिन स्वास्तिक का चिन्ह घर के प्रवेश द्वार पर या फिर पूजा स्थल पर बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वास्तिक के बारे में यह भी मान्यता है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इसके साथ ही यह घर में सुख, स्मृति और ऐश्वर्य को भी आकर्षित करता है। वट सावित्री व्रत के दिन स्वास्तिक चिन्ह को लाल रंग से बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह घर में समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। नंबर 7, शंख। दोस्तों, शंख को हिंदू धर्म में पूजा के दौरान एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह भगवान विष्णु का प्रिय है और घर में शंख रखने से समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। खासकर वट सावित्री व्रत के दिन शंख को घर के मंदिर या फिर पूजा स्थल पर रखना विशेष रूप से लाभकारी इसे माना जाता है। नंबर 8, दीपक। दोस्तों, दीपक जलाना हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। विशेष रूप से दीपावली पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन भी दीपक जलाना घर में शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। नंबर 9, रुद्राक्ष। दोस्तों, रुद्राक्ष भगवान शिव के प्रिय आभूषण के रूप में प्रसिद्ध है। यह न केवल मानसिक शांति के लिए लाभकारी है बल्कि शरीर के समग्र ऊर्जा को संतुलन करने का कार्य भी करता है। रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे सामान्य रुद्राक्ष 5 मुखी वाला होता है। इसे पहनने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वट सावित्री व्रत के दिन रुद्राक्ष पहनने से न केवल आपके मानसिक तनाव में कमी आती है बल्कि यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का भी एक अच्छा तरीका माना जाता है। रुद्राक्ष को पहनने से सुख, शांति और समृद्धि होती है। इसे विशेष रूप से पूजा के दौरान या सुबह के समय पहनना अत्यधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रुद्राक्ष को शुद्ध करने के लिए उसे गंगे जल से धो करके पहनना चाहिए। यह आशीर्वाद और शुद्धता का प्रतीक होता है। रुद्राक्ष को रात्रि में निकाल करके किसी स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 10, कांच का बर्तन। दोस्तों, कांच का बर्तन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। कांच में वह विशेष ऊर्जा होती है जो घर में समृद्धि और सुख की प्राप्ति में सहायक होती है। विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के दिन कांच के बर्तन का उपयोग घर में रखने से घर में ऐश्वर्य का वास होता है। कांच को आयुर्वेद में भी एक महत्वपूर्ण धातु माना गया है और इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। कांच के बर्तन घर में रखने से घर में स्थिरता और सकारात्मकता आती है। आप इसे घर के मंदिर या फिर पूजा स्थान पर रख सकते हैं। यदि कांच का बर्तन घर में रखा जाए तो यह आपको समृद्धि और ऐश्वर्य की दिशा में बढ़ाने में मदद करता है। कांच को उत्तर पूर्व दिशा में रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। नंबर 11, शंख की ध्वनि। दोस्तों, शंख की ध्वनि को विशेष रूप से
पूजा विशेष अवसरों और उत्सव में सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वट सावित्री व्रत के दिन शंख की ध्वनि सुनना घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। शंख की ध्वनि को सुबह के समय बजाना और घर के हर कमरे में इसे सुनाना घर के वातावरण को शुद्ध करता है। इससे घर का सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नंबर 12, दीपक जलाना। दोस्तों, दीपक जलाना हिंदू धर्म में सबसे पहले महत्वपूर्ण और शास्त्रीय क्रिया मानी जाती है। विशेष रूप से दीपावली, मकर संक्रांति और वट सावित्री व्रत जैसे शुभ अवसरों पर दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। दीपक को रोशनी का प्रतीक माना जाता है और यह अंधकार से प्रकाशित की ओर ले जाने का मार्ग दर्शाता है। वट सावित्री व्रत के दिन दीपक जलाने का महत्व यह है कि यह घर में बुरी शक्तियों का नाश करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दीपक को जलाना विशेष रूप से घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर शुभ माना जाता है। दीपक को गाय के घी या फिर शुद्ध तेल से जलाना चाहिए। यदि आप शुद्ध देसी गाय का उपयोग करते हैं तो यह और भी अधिक फलदायी होता है। नंबर 13, घर की सफाई। दोस्तों, घर की सफाई का महत्व केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है। विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के दिन घर की सफाई करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह पूरे जीवन काल के लिए एक नया और शुभ आरंभ का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन घर की सफाई से घर के वातावरण में ताजगी और शांति का भाव होता है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का सबसे अच्छा तरीका है। घर की सफाई करने के बाद आप घर के प्रत्येक कोने में गुलाब की जल, गंगा जल या फिर कपूर का धुआं कर सकती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। नंबर 14, मनी प्लांट को घर में रखना। दोस्तों, मनी प्लांट को घर में रखने से समृद्धि और वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। इसे घर में उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा समृद्धि और ऐश्वर्य से संबंधित मानी जाती है। मनी प्लांट को एक बर्तन में जल्द से लटकाना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन मनी प्लांट को घर में रखना या उसे पानी देना घर के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह न केवल धन का संकेत है बल्कि यह शांति और सुख की भी कामना करता है। मनी प्लांट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसका ध्यान रखें। इसे ताजे पानी से सींचें और समय समय पर इसकी जड़ को साफ करें ताकि यह ठीक से बढ़ सके। नंबर 15, श्रीअन्न। दोस्तों, श्री अत्र को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। खासकर वट सावित्री व्रत के दिन श्री यंत्र को घर में रखना अत्यधिक शुभ होता है। यह यंत्र न केवल धन बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी लाता है। श्री यंत्र को घर के पूजा स्थल पर या मंदिर में रखा जाता है। इसे पूजा करके घर के हर सदस्य के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। श्री यंत्र का पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, शांति का वातावरण बनता है। नंबर 16, चंदन। दोस्तों, चंदन, जिसे विशेष रूप से शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है, हिंदू पूजा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंदन के तेल या फिर चंदन की छड़ी से भगवान की पूजा करने से वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। वट सावित्री व्रत के दिन चंद का उपयोग करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि यह मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि लाने का एक प्रभावित तरीका है। चंदन की लकड़ी का उपयोग मंदिरों में किया जाता है और घर में भी इसे विशेष रूप से पूजा के दौरान रखा जाता है। चंदन का लेप माथे पर लगाने से मानसिक तनाव कम होता है और शरीर को ठंडक मिलती है। यह एक अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 17, गाय का गोबर। दोस्तों, यह का गोबर एक अत्यधिक पवित्र और शुभ पदार्थ माना जाता है। विशेष रूप से पुराने समय में घरों की सफाई और मंदिरों की शुद्धता के लिए गाय के गोबर का उपयोग किया जाता था। वट सावित्री व्रत के दिन यदि आप घर की सफाई में गाय के गोबर का उपयोग करते हैं तो यह घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है
और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे घर के आंगन, मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर लगाया जाता है। गाय के गोबर को घर के भीतर विशेष रूप से पूजा स्थान पर रखें और इसे किसी गीले कपड़े में साफ करके दीवारें और पर्स पर लगाएं, या घर में शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। नंबर 18, नारियल। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन नारियल चढ़ाने से जीवन में नकारात्मकता का नाश होता है और हर क्षेत्र में प्रगति होती है। आप नारियल को पूजा स्थल पर चढ़ा सकते हैं या फिर घर के मंदिर में रखें। नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के लिए चढ़ाया जाता है तो यह परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाती है। आज हम आपको साल 2025 में पड़ने वाले वट सावित्री व्रत की पूरी जानकारी देने वाले हैं। भक्तों, इस बार वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा? पूजा का शुभ समय क्या होगा? पूजा कैसी करनी है? व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? कौन सी चीज जिसे हमें दान करनी चाहिए और कौन सी चीज है जिसकी दान नहीं करनी चाहिए, और किन महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना बीच में रोके पूरा जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी सही में समझ आ सके। वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन एक खास काम जरूर करना चाहिए जिससे अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज की जानकारी बहुत ही उपयोगी है, खासकर सभी महिलाओं के लिए, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं और उन लोगों के पास में जरूर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो हर साल केवल जो है एक बार आता है। इस दिन विवाहित महिला जो है अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। यह व्रत जो है ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करना है। नहाए खाए से लेकर के पारण तक की संपूर्ण पूरी प्रक्रिया जो है बताएंगे, और उस दिन कौन सा एक खास श्रृंगार करना चाहिए। इस बार यह व्रत जो है 26 मई दिन सोमवार को पड़ेगा। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए होता है। उस दिन सबसे पहले अपने नाखून काट लें, बाल धो लें और शुद्ध सात्विक भोजन करें, जैसे कि लहसुन है, प्याज है, बैंगन है, मसूर की दाल जैसे चीजें से हमें जो है परहेज करना चाहिए। उसी दिन मेहंदी लगाएं, और अगर आपके घर में ठेकुआ चढ़ाया जाता है तो नहाए खाए वाले दिन ही आप जो है बना लें। अगर आपके यहाँ यह परंपरा नहीं है तो बनाना जरूरी नहीं है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर के जो है स्नान करें और पूजन के समय लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा पहने। अगर आपके पास नई साड़ी नहीं है तो आपके पास जो पुरानी साड़ी आप उसे भी पहन सकती हैं, या फिर शादी की जो भी साड़ी है आप उसे भी पहन सकती हैं। चूड़ियां का एक नया डिब्बा जरूर खरीदें और उसी को पहने, और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मांग में सिंदूर भरें, गले में मंगलसूत्र पहने, पैरों में पायल बिछिया डालें, हाथों में पैरों में जो है महावर जरूर लगाएं। शादी की चुनरी हो तो उसी को ओढ़ के पूजा करें। मांग में मांग टीका जरूर लगाएं, क्योंकि यह सुहागन का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन टीका लगा के पूजा करें। पूजा हमेशा सच्चे मन से और अच्छे मन से करनी चाहिए। अगर आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो बरगद की पेड़ की एक टहनी पहले दिन मंगवा लें, जिससे कि घर पर आप जो पूजा कर सकें। अगर आप पेड़ के पास में जाकर के पूजा करना चाहते हैं तो आप वहां भी जाकर के पूजा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा वाले दिन बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही टहनी तोड़ करके ले आना चाहिए। इस पूजा में सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है, उसके बाद फिर वट वृक्षा की पूजा की जाती है। आप गौरी माता को हल्दी से बना सकते हैं और भगवान गणेश जी को आप जो सुपारी में कलावा लपेट करके बना सकते हैं।
पूजा शुरू करने से पहले खोजा तैयार किया जाता है। तो एक लाल कपड़ा ले लें और उसमें सबसे पहले खोजा रखें। दोस्तों, आप अपन भी बना सकते हैं। इसके लिए चावल के आटे में हल्दी मिलाकर के छोटा सा अपन तैयार करें, जो वट वृक्ष पर चढ़ाया जाता है। साथ ही श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। तो अपने लिए भी थोड़ा सा श्रृंगार ले जाएं और कुछ चीजें दान में भी दें। इस दिन जो भी फल मौसम में मिल रहे हो, जैसे कि तरबूज है, खरबूज है आदि, इनमें से जो भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस पूजा में आम का विशेष महत्व होता है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है और एक पंखा भी जरूर होता है। पंखा बांस का होना चाहिए। एक पंखा पति को हवा देने के लिए होता है और दूसरा दान किया जाता है। इस दिन 2 पंखे की जरूरत होती है। पूजा के बाद परिक्रमा की जाती है। अगर आपके पास कच्चा सूत है तो उसे परिक्रमा करें, वरना मौली धागे से भी आप जो है परिक्रमा कर सकते हैं। नियम के अनुसार 108 बार परिक्रमा होती है, लेकिन अगर संभव ना हो तो 11 बार, 22 बार या 51 बार आप जो है परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय ध्यान रखें कि अगर धागा खत्म हो जाए तो आप जो वहीं पर परिक्रमा जो है बंद कर दें। परिक्रमा की गिनती याद रखने के लिए आप जो है अपने हाथ में चना ले सकते हैं और एक पैकेट सिंदूर भी रखें। हर चक्कर के बाद आप जो है एक चना रख लें ताकि गिनती बनी रहे। सिंदूर और चना वट वृक्षा पर चढ़ाया जाता है। सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है आदि भी चढ़ाया जाता है। अगर आप चाहे तो 16 श्रृंगार की सारी चीजें भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के अंत में कुछ ना कुछ दान में जरूर दें। पूजा पूरी करने के बाद जो है इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। अब आप पूजा कर लें तो घर आकर के पति का पूजन करें। उसके बाद आप लोग पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति के पैर को जो है जल से धोएं, फिर पंखे से हवा करें, माथे पर टीका लगाएं और उनके हाथ में जो है कलावा बांधे। जो भी भोग प्रसाद आपने तैयार किया है वह पति को खिलाएं। इसलिए पति पूजन करना भी जरूरी होता है। पूजन के बाद आप कोई भी मीठा शरबत या फिर पेयजल भी ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, बाकी आप मीठा भोजन कर सकते हैं। पूजन के बाद आप लोग जो भी खाना चाहते हैं वह आप जो है खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत जो है 26 तारीख सोमवार को रखा जाएगा और नहाई खाई का तारीख जो है 25 तारीख रविवार है। व्रत का पारण जो है 27 तारीख मंगलवार को होगा। जो महिला पहली बार या व्रत करनी चाहती है वे कर सकती है, क्योंकि इस बार कोई भी मला मास अधिक मास नहीं है। अगर आप व्रत करना चाहे तो जरूर करें। पूजा पूरी होने के बाद आप जो जितना भी सुहागन महिलाएं हैं उनकी मांग में सिंदूर जरूर लगाएं और उन्हें प्रसाद भी दें। भक्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए पूजा के दिन एक टोकरी में जो है रेत भरकर उसमें ब्रह्म जी की मूर्ति स्थापित करें और दूसरी टोकरी में जो है सावित्री जी की मूर्ति स्थापित करें। एक और टोकरी में सत्यवान और सावित्री की जो है मूर्ति रखें। इन टोकरियों को जो है वट वृक्ष के नीचे जाकर के रखें। सबसे पहले ब्रह्मा और सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। उसके बाद वट वृक्ष को जो है जल, फूल, मौली, कच्चा दूध, चना, गुड़ और धूप जो है जरूर दिखाएं। साथ में दीप से पूजन करें। जल अर्पित करके वृक्ष के चारों ओर जो है कच्चा धागा 3 बार लपेट करके परिक्रमा करें। वट के पत्ते की माला पहने और सावित्री कथा का श्रवण करें। पूजन में जो भी सामग्री उपयोग में आती है उनमें मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, फल, फूल, मौली, सुहाग की चीजें, पूरियां, बरगद का फल और जल से भरा हुआ कलश शामिल है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ के तने में भगवान विष्णु, जड़ में जो है भगवान ब्रह्मा और सखाओं में जो है भगवान शंकर जी का वास होता है। इस पेड़ की कुछ सखाएं जो है नीचे की ओर में आती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामनाएं जो है पूरी होती है। संतान की इच्छा रखने वाले के लिए जो है यह पूजा विशेष लाभकारी मानी जाती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को सावित्री ने इसी वट वृक्ष की छाया में अपने पति को जो है जीवन दान दिया था।
तभी से इसकी पूजा की परंपरा जो है शुरू हुई है। जैसे पीपल के पेड़ को जो है भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही बरगद के पेड़ को जो है भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस दिन किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, आइए इस वीडियो में पूरी विस्तार से जानते हैं। वट सावित्री व्रत के समय जो है कुछ खास चीज ऐसी होती है जिन्हें सावित्री माता को अर्पित नहीं करना चाहिए और पूजन में जो है शामिल करने से बचना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो व्रत जो है भंग हो सकता है और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। यह व्रत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बड़े उत्साह के साथ में जो है मनाया जाता है। यहां तक कि विदेशों में भी रहने वाली जो महिलाएं हैं वह भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत जो है करती हैं। इस वट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी वट सावित्री व्रत पर यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, सभी प्रकार की समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में भी श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाएंगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आप रुपए पैसों पर राज करेंगे और इतना ही नहीं, ऐसा धन आएगा कि कभी खत्म नहीं होगा। बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा और आपके घर में जो भी दोष है, चाहे वो पितृदोष हो या राहु दोष हो, काल सर्प दोष हो, हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। देखिए, सीधी बात कहूं तो बात ऐसी है कि मेरा काम है आप सभी को सलाह देना। मैं केवल आप सभी को सलाह दे सकता हूं। अब आप इसको माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप मान लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, 26 मई को पड़ने वाली वट सावित्री व्रत बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ही एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, वट सावित्री व्रत के महत्व की बात करें तो वट सावित्री व्रत बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा और भाव से इसे करता है तो उसके सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए तो यह सोने पर सुहागे का काम करती है और बहुत ही लाभकारी होती है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन में पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह से वट सावित्री व्रत के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो वट सावित्री का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर ही आपको लागू करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कुछ ही दिन की पहले की कथा में भगवान विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया था कि आने वाली 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन जिन लोगों के घर में यह 3 चीजें बनाई और खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती रहती है। जी हां दोस्तों, यह इस बार की वट सावित्री पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग के साथ पढ़ने जा रही है दोस्तों। और ऐसे में इस वट सावित्री का महत्व हिंदू धर्म में लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी का कहना है कि वट सावित्री व्रत के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना या ना करना, लेकिन एक गुप्त चीज जरूर ही खा लेना। भगवान विष्णु और माता सावित्री जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत पर ऐसा खाना भूलकर भी मत खाना और ना ही भूल से भी बनाना, वरना पूरे